लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए चैप्टर फर्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जैसा चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसमें इनकम की बात हो रही है और वो इनकम फ्लो कर रहा है कैसे, तो एक सर्कल के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वो सर्कल किसका और किसका सर्कल है या कैसे वो सर्कल बना है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमको कहाँ से मिलते हैं, हाउस होल्ड से। देखिए पहले तो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है, 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है और 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसमें केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक हाउस होल्ड जो पहला सेक्टर है वो हाउस होल्ड है और दूसरा सेक्टर जो है वो फर्म्स है। तो हमारा सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड है इन्हीं 2 सेक्टर के बीच। ठीक है, तीसरा सेक्टर एक गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, और चौथा सेक्टर होता है फॉरेन सेक्टर। ठीक है, जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, लेकिन ये दोनों सेक्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमें केवल 2 सेक्टर इकोनॉमिक पढ़ना है जिसमें हाउस होल्ड और फर्म है। ठीक है, तो अब बताइए सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है, जिसमें इनकम का फ्लो हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। अब देखिए जो हमारी फर्म है वो प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तो जब उसको प्रोडक्शन करना होगा तो उसके लिए कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करती है, हाउस होल्ड से कुछ फैक्टर सर्विसेज लेती है। ठीक है, वो फैक्टर सर्विसेज क्या हो सकता है जो हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है, वो हो सकता है लैंड, वो हो सकता है लेबर, वो हो सकता है कैपिटल या एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए जो फर्म है वो क्या करेगा, इन फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगा। ठीक है, तो पेमेंट कैसे करेगा, लैंड के लिए वो रेंट देगा। ठीक है, लेबर के लिए वो क्या, वेजेस और सैलरी देगा। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एक्सपेंडिचर के लिए वो जो इंटरप्राइजेस है उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार पहले तो हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म को, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज के रूप में। ठीक है, और जो फर्म है वो फैक्टर पेमेंट करती है हाउस होल्ड को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए अब ये जो हाउस होल्ड है अब वो क्या करता है, इस फैक्टर पेमेंट को फिर वो क्या करेगा, वो स्पेंड करता है किस चीज में, तो परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और वो गुड्स और सर्विस किसने बनाया है, तो फर्म ने बनाया है। ठीक है, तो अब ये जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा कौन, तो ये करेगा हमारा हाउस होल्ड। ठीक है, अब देखिए ये हाउस होल्ड अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा कहां पे, तो फर्म को। देखिए फर्म सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है किसमें, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पैसा ऐसे ही घूम रहा है। ठीक, अब देखते हैं, देखिए इसका जो डिफिनीशन दिया है आपके बुक में, इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो
इनकम जो इनकम का जनरेशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर प्रोडक्शन, और इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म, और फिर ये सर्कुलेट होकर कहा जा रहा है हाउस होल्ड से फॉर्म को, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम, यानी फॉर्म, ठीक है। तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें फैक्टर प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें इनकम का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। इनकम का जनरेशन होने के बाद ये सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, हाउस होल्ड से फॉर्म को जा रहा है, ठीक है, और फॉर्म से फिर हाउस होल्ड को जा रहा है। अब देखिए, तो इसमें जो ये फ्लो है, इसमें हमको दो टाइप के फ्लो भी पढ़ने हैं, एक है रियल फ्लो और एक है मनी फ्लो, ठीक है। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या क्या है, तो जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है किसको, फर्म को, ठीक है, और जो फर्म है वो गुड्स और सर्विस देता है हाउस होल्ड को, यानी इस लूप को देखिए, ये 1 और 4, ये जो फ्लो दिखा रहे हैं 1 और 4, ये जिस फ्लो को शो कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो रियल फ्लो है, इसमें कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है फर्म को, और फर्म जो है गुड्स और सर्विस देती है हाउस होल्ड को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरा जो है, अब देखिए यहाँ पे जो हाउस होल्ड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म जो है फैक्टर सर्विस के बदले में फैक्टर पेमेंट कर रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो यहाँ दूसरे और तीसरे जो लूप में हम देख रहे हैं कि इन दोनों लूप में क्या हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लूप है वो मनी फ्लो को शो कर रहा है, यानी एक और फ्लो कौन सा है, मनी फ्लो है, यानी मनी फ्लो refers to the flow of factor payment from firm to household for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm for purchase of goods and services produced by the firm, ठीक है। तो देखिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, और रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। देखिए रियल फ्लो का एक नाम, रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, और जो मनी फ्लो है इसका एक नाम नॉमिनल फ्लो है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही आप लोगों को बता रहा हूं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगा।